क्या आपको पता है इस बार इंडियन आर्मी में कितनी एप्लीकेशंस गया है, कितने एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पर डाला गया है और कितनी आपकी वैकेंसीज है? उसमें आपके आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की कितनी वहाँ पर वैकेंसीज है और कितनी फॉर्म टोटल डाला गया है। हम देखेंगे कि पिछले साल से क्या आपकी फॉर्म का जो वहाँ पर इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, यानी ज़्यादा फॉर्म्स आ रहे हैं या फिर कम फॉर्म्स आ रहे हैं। ठीक है, टोटल वैकेंसी मैं आपको बताऊँगा कि 2024 में किस हिसाब से वैकेंसीज आएगा। आपको मैंने प्रीवियस एक वीडियो दिखाया था कि आपकी 94 रैली आ रहा है, जिसमें 11 रैली लड़कियों के लिए आ रहा है, वुमेन मिलिट्री पुलिस के लिए, और 94 से 11 निकाल दो, बाकी जितना भी रेस्ट रह गया वो आपकी रैली आ रहा है, जिसमें आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट और सिपाही फार्मा भी शामिल है। अगर वो वीडियो देखा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसमें डेट्स भी बताए, जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कट ऑफ भी मैं इस बार इंक्लूड करना चाहूँगा इस वीडियो में। इसका मतलब इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि आपकी टोटल ऑफ माइंड में क्लियर हो जाए। ठीक है, पहले तो मैं बताना चाहूँगा टोटल इस बार 12.4 लाख एप्लीकेशन आया है इंडियन आर्मी की बैच 2024 अप्रैल का। 22 अप्रैल से लेकर 3 मई का टोटल 12,40,000 एप्लीकेशंस वहाँ पर भरे गए हैं। वहाँ से 1 लाख एप्लीकेशन करीबन 98,000 से लेके 1 लाख जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का आया है। कितना? 1 लाख हम लेके चलेंगे यहाँ पर, क्योंकि 98 पॉइंट कुछ है, तो 1 लाख का हम यहाँ पर फॉर्म फिलअप यहाँ पर हम मान सकते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि जो पिछले बार जैसे फॉर्म फिलअप होता था वो सिर्फ 50-60 हज़ार का होता था, और बढ़ते बढ़ते 70,000, पिछले साल 64,000 था वैकेंसी, सॉरी फॉर्म अप्लाई 64,000 था 23 में। इस बार 98,000 एप्लीकेशन आपकी यहाँ पर आया हुआ है। रीज़न क्या है? रीज़न एक ही चीज़ है, वो है अग्निवीर। अग्निवीर में अभी सारे ट्रेडों को अग्निवीर में डाल दिया, सिर्फ एक सिपाही फार्मा और आर्मी नर्सिंग को। इसलिए जो भी बंदा +2 में 10+2 में बायो के साथ पढ़ रहा है और आगे जाके जो 11th पास कर रहा है वो 12th में बायो पक्का ले रहा है, क्योंकि अगर उसको फौज में आना है तो वो सोचता है कि नर्सिंग असिस्टेंट बेटर चॉइस है, और मैं यहाँ पर अगर बायोलॉजी नहीं लेता हूँ तो फिर नहीं जा पाऊँगा। बायोलॉजी लेने से आपका नेवी नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट और एयरफोर्स नर्सिंग असिस्टेंट तीनों ही रेगुलर है, तीनों में वैकेंसी दबा के आ रहा है, नेवी में भी आने वाला है। तो यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, वो चीज़ों को यहाँ पर एक क्या है फ़ायदे में ले रहे हैं कि हाँ बायोलॉजी ले लेते हैं, पीसीएम भी रख लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और ऑप्शनल में बायोलॉजी रख लेंगे, एडिशनल भी काउंट होता है। तो यहाँ पर हम अगर मैथ है तो हम क्लर्क भी दे सकते हैं, टेक्निकल भी दे सकते हैं, और बायो भी है तो नर्सिंग भी दे सकते हैं। तो लोगों को इसी प्लान से आ रहे हैं, पीसीएम भी प्लान से आ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी। मैंने जब तैयारी किया था मैं इसी प्लान से किया था, हालांकि उस टाइम अग्निवीर नहीं था, लेकिन मेरा ये था कि हाँ नर्सिंग में जाना है तो बायोलॉजी चाहिए, टेक्निकल में जाना है तो मेरे को मैथ चाहिए, तो मैंने दोनों चीज़ें रखा हुआ था। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो 98,000 है, तो तकरीबन 1 लाख यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, फॉर्म अप्लाई हुआ है आपकी जो 3 मई 2 मई में है, जिसमें मैंने बताया था ना 96 रैली आपका होने वाला है, उसमें एक सेकंड बैच भी आएगा, तो सेकंड बैच का भी सेम प्रोसीजर रहेगा आपका। ठीक है, तो टोटल वैकेंसी कितना है, अगर हम दूसरे पॉइंट को यहाँ पर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहेगा 800 वैकेंसी, 700 से लेके 800। ठीक है, तो देख लो भाई, टोटल फॉर्म फिलअप आपका 1 लाख हो रहा है, और वहाँ से वैकेंसीज है 700 के आसपास, और ज़्यादा से ज़्यादा 800, 700 मिनिमम और 800 मैक्सिमम भर्ती आपकी 800 होगा। कितना? 800 सोल्जर्स जाएंगे आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में, 800 की वैकेंसी होगा आपका। ठीक है, तो वहाँ पर से कट ऑफ कितना जाएगा? कट ऑफ पहले दिन में बताना चाहूँगा, आपकी जो कट ऑफ होता था पहले 40,000 फॉर्म भरे जाते थे, वहाँ पर भी 1,000 सीटें, 1200-1500 सीटें आता था, लेकिन आजकल सीटें भी कम कर दिया, क्योंकि रेगुलर कैडर को इंटरेस्ट नहीं ले रहा। गवर्नमेंट को आपको पेंशन देना होगा, सारे फैसिलिटीज़ देना होगा। अग्निवीर में 4 साल किया, बंदों को भेज दिया, लेकिन आपको तो भेज नहीं पाएगा, इसीलिए आपकी जो कंपटीशन लेवल तो बहुत बढ़ गया है। इसलिए जो 125-130 कट ऑफ लेके जाता था, मैं हमेशा वीडियो में बोलता था कि 30 क्वेश्चन आप सही कर लो, 35 क्वेश्चन मैक्सिमम आप सही कर लो, बढ़िया रहेगा। लेकिन अभी 2024 में अगर आपकी ना कम से कम 40 क्वेश्चन आप लेके चलो, 40 क्वेश्चन को अगर मैं काउंट करूँगा, 4 मार्क का एक क्वेश्चन रहता है, तो 160 मार्क। ठीक है, 160 मार्क ये मैक्सिमम आपका, जो अगर आपको बिल्कुल परफेक्ट जॉब चाहिए ना तो 35 से ऊपर ही जाना पड़ेगा। अभी 35 से नीचे का कोई मतलब नहीं बनता। 37, 38, 40, 41, 42, 45 तक आप जाओ, तब जाके ये आर्मी नर्सिंग की आपको नौकरी मिलने वाला है। नहीं तो आप सब कुछ करोगे, रिटिन करोगे, आप शॉर्ट लिस्टिंग हो जाओगे। देखिए शॉर्ट लिस्टिंग का कोई दिक्कत नहीं, आप 30 क्वेश्चन भी करोगे ना, आप शॉर्ट लिस्टिंग करोगे, उसके बाद आपको रनिंग में बुलाएगा, लेकिन वो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर क्या फ़ायदा, फिर इतना बकचोदिया करके क्या फ़ायदा, जब रनिंग किया, रिटिन किया, शॉर्ट लिस्टेड हो गए,
डॉक्यूमेंट दे दिया, मेडिकल हो गया, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में आपकी नाम ही नहीं आया, वहाँ पर कट ऑफ गया 40 के ऊपर, यानी 40 क्वेश्चन 160 के ऊपर कट ऑफ गया, तो क्या मतलब, बिना कोई फ़ायदा थोड़ी। इससे तो अच्छा वो बंदा ठीक है जो शॉर्ट लिस्टिंग में कट गया था, कम से कम दूसरा प्रिपरेशन तो कर लिया होगा। इसीलिए मेरा कहने का मतलब, एक बार करो, बढ़िया से करो, नहीं करना मत करो, चुपचाप कोने में बैठे रहो। करना है, मेरे सीनियर्स बोलते हैं अगर गांड में बम्बू लेना है तो बढ़िया से लो, एक बार रॉकेट लो और सीधा उड़ो। ये बीच वाला रॉकेट नहीं लेना, आधा इधर आधा उधर। साला शॉर्ट लिस्टिंग हो रहा है, मेडिकल में फेल हो रहा है, फिर शॉर्ट लिस्टिंग हो गया, मेरिट लिस्ट तक नहीं गया, वो नई चीज़ें नहीं है। शॉर्ट लिस्टिंग भी हुआ और मेरिट लिस्ट में, ऐसा काम करो कि आपका दोनों चीज़ आए, शॉर्ट लिस्टिंग भी हो और मेरिट लिस्ट में। अगर आप मेरिट लिस्ट में आओगे तो शॉर्ट लिस्टिंग ऑटोमेटिक हो जाओगे। तो यहाँ पर 40 क्वेश्चन आप लेके चलो। यहाँ पर एक बंदे का मैंने इंटरव्यू लिया था 1 महीना पहले की, वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आर्मी सर ऑफिशियल, वहाँ पर वो लिंक देता हूँ आपको आज। उसने बताया कि मेरा सर जीडी में उसने दिया था 49 क्वेश्चन सही किया था, और इसमें 175 मार्क्स आए थे इनकी नर्सिंग में, 175। उसकी 175 आके भी ना, उसकी कितना नंबर था पता है, वो चौथा नंबर पोजीशन पे था, 4 नंबर पोजीशन पे था, उससे बढ़ के और 3 बंदे थे। मतलब सोचो 178 180 तक कट ऑफ गया था उनकी एआरओ के बात है, क्योंकि यहाँ पर एक कट ऑफ एआरओ वाइज होता है, तो एआरओ में उसकी इतना कट ऑफ गया था। सोच लो 180 तक कट ऑफ जा रहा है अभी। वो चीज़ें भूल जाओ, 120 130 स्कोर भूल जाओ उसको, 145 150 के, अभी 150 से नीचे तो है ही नहीं कट ऑफ भाई। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो ना 150 से ऊपर जाओ, अभी 150 से ऊपर जाओगे तब जाकर आपका कट ऑफ में आएगा और आपको मेरिट लिस्ट में शामिल होने के लिए मिलेगा। क्योंकि आप देखो ना कैंडिडेट कितना है भाई, कैंडिडेट आपका हो गया 1 लाख नंबर ऑफ कैंडिडेट है, 1 लाख कैंडिडेट है। सीटें कितना है, 800 सीट भी मैं मैक्सिमम लेके चलता हूँ, 800 सीट लेके चलता हूँ, तो 800 बंदों को यहाँ पर मिलेगा। तो 800 बंदे में अगर 1 लाख वहाँ पर कंपटीशन कर रहे तो सोचो कितना आएगा। शॉर्ट लिस्टिंग आप 30 क्वेश्चन करो, आपका शॉर्ट लिस्टिंग में नंबर आ जाएगा, आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाए, खुश हो जाएगा। लेकिन मुझे आपसे शॉर्ट लिस्टिंग नहीं करवाना है, मुझे आपको वर्दी दिलवाना है। अगर आपको ये सुनने में हार्ड लग रहा है, आपको अंदर से गुस्सा आ रहा है ना कि ये क्या बोल रहा है यार, बकचोदिया कर रहा है, 135 140 में आ जाता है नंबर, तो भाई सुन लो, आपको जो आपको चाहता है ना, नौकरी आपको करना है, मुझे नहीं करना है। आपको नौकरी मिलेगा तो आप मेरे घर में पैसे नहीं दोगे, आप मुझे कपड़े नहीं भेजोगे। हाँ, एक मैसेज कर सकते हो कि सर ऐसे ऐसे चीज़ें, बहुत लोगों की मैसेज आता है, खुशी होता है वो एक चीज़। इसलिए मुझे आपको सही जानकारी देना है। 2024 फर्स्ट फेज की मैं सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, माइंड में बैठा लेना दोस्तों। 150 से ऊपर स्कोर करना है। 1 लाख की फॉर्म भरा गया है और उसमें से सीटें हैं 800 की, और टोटल नंबर ऑफ इंडियन आर्मी की इस बार वैकेंसीज है 40,000 की, पूरा अग्निवीर और आर्मी नर्सिंग सब कुछ मिला के। और जो सिपाही फार्मा में बहुत सारे लोग बोलते हैं सर 500 600 हज़ार की वैकेंसी है, भाई सिपाही फार्मा की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आता है 70 से 80 पोस्ट। आप लोगों ने देखा होगा, एआरओ में निकालो, वहाँ पर देखो आपकी सिपाही फार्मा में 1 कैंडिडेट होता है या तो मैक्सिमम 2 कैंडिडेट होता है। ठीक है, तो इतना मत हवा में उड़ो, जो है एक्चुअली में उसमें रहो। सबसे बढ़िया है हवा में बिना फालतू चीज़ें, मतलब नहीं जान के हवा में उड़ने से अच्छा, जो चीज़ें हैं जान के आपके पैर ज़मीन पे रखो और उस हिसाब से मेहनत कर लो। अभी भी टाइम है, मेहनत बढ़ा लो। बुक्स आपको सजेशन कर दिया है। यहाँ पर और एक चीज़, आपकी जो स्टेज 2 का वैकेंसी भी आएगा यहाँ पर अक्टूबर के महीने में, सितंबर से लेकर अक्टूबर का जो 96 रैली होने वाला है, उसमें से कुछ वैकेंसीज आपकी सितंबर अक्टूबर, लेकिन वो बात की बात है, वहाँ पर आएगा, लेट हो जाएगा, पहले हो जाएगा, गवर्नमेंट चेंज हो जाएगा, स्कीमें चेंज हो जाएगा, कोई कुछ नहीं बोल सकता। किसी ने सोचा कि अग्निवीर आ जाएगा, आ गया ना, इम्प्लीमेंट हो गया ना, भर्तियाँ हो रहे हैं ना, तो इसीलिए फ्यूचर को नहीं देखना। अभी जो आपके पास मौका है उस मौके को पकड़ो और मौके पे चौके मारो। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड आई होप all you doing the bloody best. Jai Hind.